नीट की जो तैयारी है ना, बहुत लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हम लोग को अभी देख रहे होंगे ना, वो जरूर तुमसे ये पूछना चाहते होंगे कि कैसे तैयारी करें। तो मैं चाहता हूँ कि सृष्टि पहले, फिर तुम बताओ कैसे तैयारी की जाए, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा इस तैयारी से, और कैसे क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं चाहता हूँ डिटेल में बताओ। तो पहली चीज तो ये कि आप चाहे 11 से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे 12 से कर रहे हो, या फिर ड्रॉप लेके कर रहे हो, आप प्रिपरेशन जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वहीं से आपको एक फोकस, एक गोल बना के चलना है कि कहीं और ध्यान नहीं देना है। अगर ये चीज हम स्टार्ट कर दिए हैं तो एंड तक सेम चीज को फॉलो करना है। ये तो मैंने देखा, मतलब मैंने देखा क्या सृष्टि में बहुत फोकस था, ठीक है, शी वाज अ फोकस्ड गर्ल। मतलब ये पढ़ाई तो मतलब अब सिर्फ इस साल पढ़ाई ही करना है ना, और ये अपने आप में एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है कि टीचर को या तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोगों को लगे कि तुम चीटिंग कर रहे हो, इतने ज्यादा मार्क्स पा जा रहे हो, ठीक है, तो ये फोकस की वजह से। ठीक है, तो पहली चीज मैं लिख रहा हूँ ना, तो पहली चीज तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तैयारी करो तो सबसे पहली चीज तुम्हारा फोकस होना चाहिए, है ना। ठीक, आगे। और दूसरी चीज ये कि आपका रिसोर्स आपका लिमिटेड होना चाहिए, या यूं कहूँ कि आप जिस भी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे आपको जो भी मॉड्यूल, डीपीपी, बुकलेट या जो भी सर लोग बुक सजेस्ट कर रहे हैं, वो आपका रिसोर्स एकदम फिक्स होना चाहिए। मतलब कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि कोर्स जो है वो स्लो चल रहा होता है, बच्चों के पास बहुत टाइम होता है, तो वो सोचते हैं कि ये चीज पढ़ ली, आप चलो कुछ और ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन हम लोग कुछ भी पीडीएफ डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग में बहुत लगता है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो भी मिला आप उसको एक बार लगा चुके हो, दूसरी बार लगाओ। आपके पास बुक्स एनसीईआरटी बुक्स है, मतलब बच्चे स्टार्टिंग में छूटते भी नहीं है, तो आपको जो टाइम मिला आप एनसीईआरटी पढ़ो उसमें। तो रिसोर्स आप लिमिटेड करके चलो। अच्छा, मतलब जितना बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो मटेरियल है वो अगर एक बार हो जाए तो उसको बार बार आप रिवाइज करिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर आगे। और तीसरी चीज ये कि डाउट सॉल्विंग तो आपका रोज का होना चाहिए, कि कोई भी डाउट है, जैसे आपने चाहे एक डीपीपी आप सॉल्व कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन भी अगर डाउट में फंस रहा है ना, तो एट दैट टाइम आपको टीचर के पास जाके उसको पूछना चाहिए। चाहे क्लास के बीच में आपको जो टाइम मिलता है, गैप मिलता है 5-10 मिनट, उसमें चले जाओ, या क्लास खत्म हो जाता है चलो, लेकिन खत्म तो उसे करके रहना, वरना वो एक्यूमुलेट होता जाता है और एंड में आप मतलब ये भी बड़ा हो जाएगा। भूल जाता है इंसान की ये डाउट था भी कि नहीं, और बाद में फिर वो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत करता है। तो डाउट क्लियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सही है एक्चुअली। क्या है, जैसे डाउट हर्डल्स हैं, जब सारे हर्डल्स निकाल लोगे तो तुम्हारी गाड़ी स्मूथ चलने लगेगी, वो चैप्टर स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो डाउट क्लियरिंग जो है वो डेली बेसिस पे हमें करना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है, तुम भी बोल सकते हो, अगर कुछ तुम्हारे मन में आए तो तुम भी बता सकते हो। आगे फिर सृष्टि। हाँ, फोर्थ चीज ये है कि टेस्ट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास में आप पढ़ ले रहे हो, सीख ले रहे हो चीजों को, बट आपने कितना सीखा, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको टेस्ट के थ्रू पता चलता है। और टेस्ट में जरूरी चीज जो होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको क्लास में बैठे बैठे लेक्चर देख के तो पता नहीं चलेगा कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, वो चीज आपको टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा। तो टेस्ट देना, पहले बात तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, टेस्ट में कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, एक चीज तो अपने मार्क्स को कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। कोई आपसे कम पाएगा, कोई ज्यादा पाएगा, बट कभी कंपेयर नहीं करना है। आपको इम्प्रूवमेंट जो देखनी है ना, वो खुद के मार्क्स में देखनी है। दूसरे से कंपेयर करके इम्प्रूवमेंट नहीं मैच करना है। बिल्कुल, अगर तुम कंपेयर करते हो तो मतलब तुम दुखी हो, 2 घंटे परेशान रह रहे हो, तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो डोंट कंपेयर, कम्पीट विथ योरसेल्फ कि पिछली बार जो आया है उस पर हमें इम्प्रूव करना चाहिए। वेरी गुड, सही है। आप चाहे 5 नंबर इम्प्रूव करो, चाहे 10 नंबर इम्प्रूव करो, आप वो इम्प्रूव से आपको खुश होना है कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है, तो खुद को देख के ही चलना है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे इम्प्रूवमेंट स्टडी तो नहीं होती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर हफ्ते 5-5 नंबर नहीं, ऐसे नहीं। कभी कभी सर ऐसा होगा कि मेरे पिछले टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, अगले टेस्ट में उससे भी कम आएंगे, तो सर उस टाइम पे ये रहेगा कि अपने को डिमोटिवेट एकदम नहीं होना है। कुछ बच्चे होंगे सर, लगता है कि हाँ अब इस बार तो मतलब मार्क्स कम आ गए तो अब हमसे नहीं होगा, ऐसा डाउट आने लगता है मन में। तो सर उस चीज पे ध्यान देना सबसे जरूरी है कि टेस्ट जब भी देंगे तो उस चीज पे ध्यान देना सबसे जरूरी है। तो वही मैं यही चीज पूछना चाह रहा था कि कर्व तो लर्निंग का ऐसे सीधा तो रहेगा नहीं, जिगजैग रहेगा। कभी नीचे जाते तो नीचे जाने पे क्या चलता है मन में? सर नीचे जाने पे बताए तो सर नीचे जाने मेन चीज यही चलता है, बच्चों के डाउट आने लगता है खुद पे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब मैं मार्क्स फिर ऐसे कम होने लगे हैं। तो
मेरे से होगा नहीं। फिर सर लगता है कि हाँ पापा मतलब को जो बाहर जाते हैं उनसे उनको ऐसा लगता है कि सर क्या पापा भेजे हैं, पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये सब भी दिमाग तो में जब चलता लो आता था तो सृष्टि के मन में क्या चलता था जब ग्राफ नीचे जाता था? तो लो आता था मतलब पहले अगर अच्छा आ गया तो लो आता था तो मतलब ये कहाँ गलती कर रहा है, ये उतना ही मतलब डिमोटिवेट नहीं होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि ठीक है कम गया है उसको बढ़ाना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहते थे पिछले में, ऐसा भी रहता था कि मान लीजिए पिछले में कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो कभी कभी वो देखना भूल गए, उसको दोबारा से पूछना भूल गए, तो वो चीज अगले टेस्ट में भी गड़बड़ हो जाता था। तो ये था कि नहीं, अब अगले ये जो टेस्ट दे रहे हैं इसमें सारे डाउट्स एकदम से क्लियर करने हैं ताकि अगले वाले में वो गलती दोबारा ना हो। तो मतलब तुम टेस्ट पेपर के भी डाउट्स क्लियर कर लेते Yes, थे? sir. ऐसा था कि टेस्ट का डाउट क्लियर करने के लिए मैंने तो एक अलग से कॉपी बना रखी थी कि उसमें मेरे अच्छा। हाँ जैसे 3 सब्जेक्ट है मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो मेरे पास 3 कॉपी रहती थी। इस बार मेरे फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, सिली मिस्टेक हुआ है या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, सब मैं नोट करके रखता था। फिर जब भी अगली बार टेस्ट हो रहा है तो मैं उसको एक बार उस टेस्ट जो भी गलती है आज तक मैं मतलब 10 टेस्ट किया है मैंने टोटल, मान लीजिए 10 टेस्ट में अगर एक टेस्ट में 5 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं तो 10। तुम कह रहे थे कि तुम अपनी सारी गलतियां जो है वो बहुत बड़ी चीज सीखी मैंने भी कि गलतियां लोग संजो के रखते रहे हैं। जो 3 अलग अलग कॉपी बनाई तुमने, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और गलतियां नोट कर लेते थे उसमें। गलतियां अगर सारी पता रहेंगी तो आदमी उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। सर वैसे वही मतलब मेन मोटिव रहता था मेरा कि मैं अगर एक हफ्ते में अगले हफ्ते टेस्ट है तो मैं कैसे भी करके, अगर मैं पहले सिलेबस नहीं रिवाइज करता था, मैं पहले जो पिछला टेस्ट गलतियां थी पहले उसको रिवाइज करता था। अच्छा। तो उस तरह मेरे को लास्ट में जाते जाते ऐसा हो गया था कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए मेरे से वो गलत होता ही नहीं था जल्दी। ये लर्निंग, और कहते भी हैं अपनी गलतियों से सीखना चाहिए आदमी को, पर इस कदर की उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। सृष्टि ने भी बातचीत में मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी कि टेस्ट में डिमोटिवेट होने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि पता लगाओ, एनालिसिस करो। यस, एनालिसिस करो। टेस्ट का मतलब मोटिवेशन ये होना चाहिए कि मतलब मार्क्स तो ठीक है, मार्क्स हमारा पता चल जाएगा, लेकिन उसकी एनालिसिस कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो मैं उस पर कम से कम 4-5 घंटा उसको अच्छे से पूरा एनालिसिस करता था। अच्छा, ऐसा होता था। जैसे संडे को टेस्ट हुआ तो संडे को मैं और कोई पढ़ाई नहीं करता था, मैं घर जाने में भी टाइम लग जाता था, तो घर जाके फिर अपना पूरा दिन भर टेस्ट एनालिसिस ही करता था। और पूरा एनालिसिस करते हैं कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती किस वजह से हुई है, और वो गलती मुझे ठीक करनी है। और फिर उसको कॉपी पे नोट करके अपना अगली बार के लिए रख लेते। अच्छा, और कुछ बोलना है? और एक बात मैं बताना, टाइम मैनेजमेंट का सर। तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि टेस्ट के टाइम पे ही ऐसा नहीं है कि हम बार बार टेस्ट दे के ही टाइम मैनेज कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि सर आप मतलब मेरे को होमवर्क दिया है 3, आप एक चैप्टर दे दिए, उसमें 500 क्वेश्चन है, तो ऐसा है कि 500 क्वेश्चन करने के लिए मैं एक गोल सेट कर लेता कि 4 घंटे 5 घंटे में वो 500 क्वेश्चन मेरे को कैसे भी करने हैं। तो उस वजह से क्या होता था कि स्पीड तो मैच हो जाती थी कि हाँ 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस जब होती रहेगी तो स्पीड मैच हो जाती है, और फिर ऐसे धीरे धीरे करने से हमारे इस बाद में जब हर चैप्टर का ऐसे टाइम के साथ करने लगे तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता था। अच्छा, मतलब तुम ये करते थे कि होमवर्क को भी टेस्ट की तरह ही देते थे कि एक टाइम उसका टाइम लिमिट फिक्स कर लेते थे। हाँ, तो उससे मेरे ख्याल से स्पीड भी बढ़ जाती है और एक्यूरेसी भी बाद में चल के इंक्रीज होने लगती है। नहीं, एक्यूरेसी जब तुम टाइम अपनी गलतियों को नोट कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, और तो गलतियां तो होंगी नहीं, तो एक्यूरेसी वहां से बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, टाइम मैनेज। और तुम्हें कुछ बताना है सृष्टि, और कोई बात जो रह रही? मतलब एक चीज ये कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक टेस्ट दिया अगला दे रहे हैं तो मतलब मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स भी थे कि बहुत ज्यादा आ रहे थे, फिर उसके बाद जैसे एक टेस्ट जो है वो फुल सिलेबस होने लगा। हाँ, वो शुरू में सिलेबस छोटा होता है ना, तो मार्क्स एकदम जम के आते हैं। सिलेबस बढ़ गया कभी, और फिर बाद में फुल सिलेबस, और उसके बाद टेस्ट भी ऐसे फ्रीक्वेंटली होने लगे। स्टार्टिंग में संडे होते थे, उसके बाद जब सिलेबस एट दी एंड आ गया तो हफ्ते में 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगा। तो ऐसा हो जाता है, रिविजन का टाइम भी कम हो गया। तुम लोगों ने कितने टेस्ट दिए मालूम है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के? 77 थे। मैं उसको पूरा मतलब जो ऑफलाइन मैंने दिया पूरा
तो 7-8 किलो पेपर टेस्ट का था मेरे पास। पूरा बंडल 7-8 किलो पेपर था हाँ। एक बच्चा। अच्छा, मैंने जोड़ा था तो हम लोगों ने पिछले साल लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ, मैंने याद है लास्ट के समय ऑनलाइन टेस्ट भी ऐप से दिलवाया था, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे जो मतलब कोचिंग जब एंड कर जाती है तो कुशीनगर आटा दूर दूर चले जाते हैं तो फिर टेस्ट देने आ नहीं पाते, तो उनके लिए क्या था, लगभग हम लोगों ने 77 टेस्ट लिए थे लास्ट तक जाते जाते। हाँ, तुम टेस्ट के लिए कुछ कह रही थी। हाँ यस सर, तो लास्ट में वही चीजें होने लगी थी। तो फिर मेरे मार्क्स ऐसे स्टार्टिंग में ज्यादा थे, बाद में थोड़े कम होने लगे। पहले 680 प्लस आते थे, फिर 650 प्लस, और उसके बाद 600 के रेंज में ऐसे आ जाते थे। अच्छा, 600 के हाँ, आसपास लेकिन लास्ट में फुल सिलेबस में मतलब 400 500 ऐसे मार्क्स आने लगे। किसमें लास्ट में, मतलब Full क्या नीट के syllabus। पास, एग्जाम के पास? जब फुल सिलेबस टेस्ट होने अच्छा, लगे, अच्छा, हाँ। एट द एंड जब सिलेबस खत्म होने लगा तो 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, मतलब मुश्किल से 600 प्लस आते थे। तो मतलब यही चीज है कि वहां पे अगर डिमोटिवेट होकर आप छोड़ देते हो तो फिर आप कहाँ यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल, अगर तुम्हारे मार्क्स 500 और 600 के बीच में यहाँ होवर कर रहे थे और तुम्हारे फाइनल 650 के आए, यही चीज तो ये तो बहुत ही यही चीज मतलब। मैं भी बोलना चाहूंगा सर। जैसे मैं जब गया था नीट के पेपर के 2 दिन पहले मैं एक मॉक टेस्ट लिया सर, उसमें मेरे मार्क्स थे 605 सर। उस दिन मतलब ऐसा था कि हाँ 605 मार्क्स आए हैं, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो सर बताओ, सेल्फ डाउट करने लगता है आदमी। वही सर, तो ऐसा था। उससे पहले जो भी मैं फुल टेस्ट कभी भी दिया तो सर फुल टेस्ट में मतलब जब 2-3 महीना बचा तो 605 नंबर सबसे लोवेस्ट स्कोर था मेरा, और सबसे सबसे एग्जाम के आखिरी समय में आया था सर। उस टाइम मतलब ऐसा, उस टाइम ये लगने लगा कि हाँ, चलो अब होगा नहीं होगा देखते हैं, लेकिन डिमोटिवेट नहीं हुआ। ऐसा था कि जो होगा देखा जाएगा, जाके वहां ऐसा जानते हो क्या है? माना जाता है ना, जो सबसे ज्यादा डाउट करते हैं अपने ऊपर, वो सबसे नॉलेजेबल लोग ही अपने ऊपर डाउट करते हैं। जिनका होने वाला है ना उनको डाउट होता है, जिनका नहीं होने वाला उनको बल्कि और कॉन्फिडेंस रहता है। वही बात है ना, जब डाउट होने लगता है तो उसके पास 2 ऑप्शन बच्चा है बच्चों के पास, या तो वो छोड़ दे या तो फिर सर कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाए और फिर जाके अपना सर मेन चीज है पेपर, जब पेपर हॉल में जाते हैं तो वहां पे भी अपना खुद को मेंटेन करना सर, कि प्रेशर मेंटेन करना, ये सब चीज ज्यादा वो रहता है। ये तो है, करता है बिल्कुल। एग्जाम में नर्वस ना होना, अपना टेम्परामेंट मतलब कंट्रोल रखना बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं हल्का सा मतलब रिवाइज, और कुछ बताओ, और कुछ बोलना है? ये चीज की जैसे जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो आप नॉलेज तो आपकी टेस्ट होती ही होती है, लेकिन साथ में एक डॉक्टर की जो क्वालिटीज होती है कि आप नर्वस नहीं हो रहे हो, एंग्जियस नहीं हो रहे हो, कैसे उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कूल और काम रख के उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, मतलब सारी क्वालिटीज आपकी टेस्ट होती है, सिर्फ नॉलेज नहीं। तो वो चीज आप थ्रू आउट द ईयर आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप जब टेस्ट दे रहे होते हो, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एक तो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, और एट द एंड मतलब एकदम हिम्मत बांध के जब आप पेपर देने बैठे हो तो आपको वो चीज मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। आपको डर लगेगा। हम लोग भी स्टार्टिंग में टेस्ट देने के टाइम हाथ कांप रहा था जब स्टार्टिंग क्वेश्चन नीट का पेपर जब नीट का पेपर मिला स्टार्ट किया तो हाथ कांप रहे थे। स्टार्टिंग क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन में हाथ कांप रहा है, लेकिन खुद को, और टाइम भी देख रहे हैं, बीता जा रहा है, हाथ भी कांप रहा है, खुद को मेंटेन करके मतलब नहीं करना है कि ये छूट गया वो छूट गया, एट दी एंड। अच्छा, साल भर मैंने तुम लोग को हमेशा इस बात के लिए कहा भी कि अगर तुम नर्वस हो जा रहे हो ना तो तुम्हारे अंदर एक लैक्यूना है कि तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा बोलता भी रहा हूँ, और बिल्कुल अपना नर्व कंट्रोल तो होना ही चाहिए। सर ये है कि एक बात और कहना, जो सर एग्जाम से जब 3-4 महीना पहले, तो उस टाइम बहुत बच्चे सोचते हैं कि पार्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मैं फिर पार्ट टेस्ट देता रहूं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। जब एग्जाम का 3-4 महीना है तो फुल सिलेबस टेस्ट जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना ज्यादा फुल सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सर मेन चीज तो जब फाइनल पेपर आए तो उसमें फुल सिलेबस ही आना है। तो पार्ट टेस्ट पे ज्यादा ध्यान ना दे के फुल सिलेबस पे 3-4 महीने पहले, जैसे मई में पेपर है तो जनवरी लास्ट से या शुरू से ही आपको फुल सिलेबस पेपर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग हर अल्टरनेट डे को टेस्ट लेते थे। असल बाद में जब 2-3 महीने बचा था तो हर 2-2 दिन पे भी टेस्ट होने लगा, फुल सिलेबस होता था तो वो ज्यादा माने करता रखा था पार्ट टेस्ट की वजह। कोई ऐसी गलती जो तुमने की हो, चाहते हो कि कोई और ना रिपीट करे? अगर नहीं किया तो छोड़ सकते हैं इसको, है ना? कोई ऐसी गलती है जो नहीं करनी? सर मैं पिछले साल से तो मैं बहुत सीखा, जैसे सर
कुछ भी रहता था कि मान लीजिए मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करता था कि हाँ ठीक है, इसको छोड़ दे, इसको पढ़ना ही नहीं है। और सर अच्छा, हाँ। ये करते थे कि ये हम लोग भी करते थे आईआईटी की तैयारी में, तो वहां चलता है क्योंकि चलता वहां है, लेकिन कुछ चीज छोड़ के जा सकते हैं, वो नीट में तो लेकिन कुछ छोड़ नीट के में नहीं जा नहीं सकते सर, ऐसा नहीं। नीट में मतलब है कि आपको तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाना और हर एक चीज याद होनी चाहिए। तो लेकिन मैं उस टाइम ऐसा था कि मान लीजिए रोटेशन का चैप्टर है फिजिक्स में, तो वो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सोचता है कि हाँ इसका इजी पार्ट जो है वो कर लेता हूँ और जो हार्ड पार्ट है उसको छोड़ देता हूँ। तो वो गलती है। एस्केपिस्ट एटीट्यूड नहीं रखना है। ठीक है। और फिर सर ये था कि लास्ट ईयर तो मतलब मेन चीज मेरा वही एग्जाम टेम्परामेंट, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जाम बहुत बेकार था मेरा, मतलब पिछले साल नर्वस हो गए थे बहुत ज्यादा सर। तो वो गलती मेरी बहुत, तो वहाँ पे वही चीज अभी हम लोग बताए हैं, तो वैसे यहाँ को मेंटेन करना पड़ेगा पूरा। ये सबके साथ होता है। मुझे याद है मैंने अपना पहला 10th का बोर्ड का पेपर खराब किया इंग्लिश, जबकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, कुल जमा 60 नंबर आए थे। ठीक है, इंग्लिश का पेपर में हिलने लग गया था मैं। आईआईटी का जो फर्स्ट पेपर था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरा टेम्परामेंट खराब था। वही सर, मैंने मेरे साथ भी यही हुआ हाथ था। पैर हिलने लगा ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन अभी तो देखा है, सर याद नहीं आ रहा। ऐसी गलती हुई थी मेरे पेपर में, मतलब मेरे को फॉर्मूला याद है, मैं पेपर पे अपने सामने फॉर्मूला लिख लिया हूँ, लेकिन सर जब उसका वैल्यू लिख रहा हूँ तो आई स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, मैं आई का वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ऐसी गलती होती है सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम हाँ ये होता है। जैसे मुझे याद है कि पहला आईआईटी का पेपर में तो मैं पेपर हाथ में आया तो हिलने लग गया, बहुत 15 मिनट तक तो हिल ही रहे थे। अब फिर लग रहा है कि ये कहीं तो देखा है, पर वो एग्जाम में रिकॉल, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मैं मानता हूँ ना कि प्रिपेयर्डनेस की कमी से होता है। अगर तुम वेल प्रिपेयर्ड हो ना तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। तो कहीं ना कहीं जब तुम नर्वस होते हो ना तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि प्रिपेयर्डनेस की कुछ कमी तो है, कभी तुम गड़बड़ कर रहे हो, है ना। तो अगर तुम वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो तुम्हें डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगले साल जब आईआईटी दिए तो ऐसे चप्पल उतार के अच्छा अलती बल्ती मार के G14 हॉल था आईआईटी बीएचयू का, वहीं दे रहे थे, चप्पल उतार के आराम से अलती बल्ती मार के बैठे, रिलैक्स रहे। और वो जान गया था मैं कि इस साल मुझे एकदम ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है सर तब तक नहीं हो पाता है, आता हुआ ही भूल जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी लिख लिया तुमसे जो बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज तैयारी के दरमियान कि अगर आप तैयारी करना शुरू किए हो तो फोकस शुरू से अंत तक जैसे डिसिप्लिन है वो एकदम अंत तक मेंटेन होनी चाहिए। रिसोर्सेस ज्यादा नहीं, मटेरियल के पीछे मत भागो। एनसीईआरटी और फिर अपना जो मॉड्यूल एक ही मॉड्यूल जो मिल रहा है बस वही। मैं तो इसको और सिंपल कर दिया। मैं तुम लोग को क्लास में बोलता था कि पर चैप्टर अगर तुम 500 क्वेश्चंस लगा ले रहे हो तो तुम्हारे और लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 100 चैप्टर है, तो लगभग 50,000 क्वेश्चन जिस दिन तुमने लगा लिए, ठीक है, उस दिन तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो गई। अब उस 50,000 को लगाने में कुछ लोग 2 साल लेते हैं, 3 साल लेते हैं। मेरी गलती पिछले साल ये रह गई थी, मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता था। प्रैक्टिस से मतलब ऐसा था कि चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, याद हो गया है, अब मेन जब आएगा एग्जाम 1-2 महीना पहले तब रिवाइज करके चले जाएंगे। प्रैक्टिस एकदम जीरो थी उसका। और प्रैक्टिस से ही होता है, प्रैक्टिस से ही होता है। अच्छा, अभी सृष्टि ने बात भी बोली कि जो रिसोर्स है ना, जैसे तुमने एक बार मॉड्यूल लगा लिया, अब नया मॉड्यूल नहीं खोजो, उसी को रिपीट करेंगे वो उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिपीट होता जाता है, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता चला जाता है। फिर तुम लोगों ने ये कहा कि डाउट क्लियरिंग ऐसी चीज है जो डेली करो ताकि कोई चीज बैगेज इकट्ठा ना हो। ठीक है, और टेस्ट तुम्हारा लगातार देना चाहिए क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा टेम्परामेंट वगैरह ठीक हो जाता है। 5वीं चीज तुमने बोली कि अगर एग्जाम में या टेस्ट में मार्क्स खराब आए तो डीमोटिवेट होने के बजाय और उसके परेशान होकर 2 घंटा बर्बाद करने के बजाय एनालाइज करो कि कहाँ कमी है। ठीक है, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी सारी गलतियों की कॉपी मेंटेन की है। ये मैं शायद अब कल क्लास में भी बोलूंगा कि रोहित ने मुझसे ये बात कही थी, और आप लोग भी ऐसा करिए कि कम से कम अपनी गलतियों को तो संजो लीजिए, उसको हीरा समझिए। सर उससे बहुत हेल्प मिलता है, उससे बहुत हेल्प मिलता है। और टाइम मैनेजमेंट में छोटे छोटे टारगेट सेट करिए कि आज सुबह उठ के मेरे को मोल कॉन्सेप्ट के इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, टाइम हो गया। और एक चीज ये सीखा अभी कि मार्क्स आपके जिगजैग होते रहेंगे, और जो यहाँ के मार्क्स हैं उससे कुछ डिसीजन मत लो कि तुम्हें तैयारी करने की नहीं,
क्योंकि मुझे सृष्टि ने याद है, हम लोग एक बार बच्चों से बात कर रहे थे, तो तुमने मुझसे कहा था कि इसके लास्ट टेस्ट में यहाँ के जो नीट के 3 दिन पहले जो टेस्ट हुआ था, कितने मार्क्स थे तुम्हारे? 609 मार्क्स आए थे। तो 620 के ऊपर गए ही नहीं, गए नहीं। हाँ, तो लास्ट के टेस्ट में 620, तो उस समय अगर इसने सोच लिया होता कि मेरे नीट में तो नहीं हो रहा है, वही तो मैं जब यहाँ नहीं हो रहा तो उतने है 605 नंबर आए थे लास्ट टेस्ट में। और सर उसके बाद अचानक वहाँ पे 80 नंबर इसलिए बढ़ गया ना सर कि वहाँ पे रिलैक्स होके पूरा पेपर दिया, बस इसी वजह से 80 नंबर गेन तो तुम तो 2.5 घंटे में पेपर कर लिए थे। वो सर वही स्पीड अच्छी हो गई थी ना साल में पूरी प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस टेस्ट हाँ। और डेविएट नहीं होना है ढेर सारे मटेरियल्स में। मटेरियल एकदम फुल स्केल टेस्ट बार बार दो, जिगजैग होने पे उसको एनालाइज करो और एस्केपिस्ट एटीट्यूड मत रखो। हाँ। कोई भी चीज अगर नहीं आ रही तो उस पे भिड़ जाओ, ना कि उसको छोड़ के भागो। ठीक है, जो चीज वीक है उस पे तो और वीक चीजों पे फोकस करा जाए। ऊपर से नीट में तो आपको हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, ऐसे छोड़ना नहीं है। वो चीज़ नीट में तो है भाई, कंप्लीट सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना। अगर तुम कुछ भी छोड़ के जा रहे हो तो इतना हाई मेरिट जा रही है कि कोई भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ना मुश्किल है। अगली साल के लिए तो एकदम रिस्क नहीं ले सकते इस चीज पे। सही है। चलो हम लोगों ने काफी बातचीत की, बस चलते चलते एक चीज बताओ, आगे डॉक्टर बनने जा रहे हो तो मतलब क्या सोचा है कि आगे क्या करोगे, इसमें कौन सी ब्रांच आगे लेनी है, क्या करना है? मतलब मेरे लिए ड्रीम ब्रांच सर कार्डियो है। कार्डियो, अच्छा कार्डियो लेके पढ़ना चाहते हो तुम सृष्टि? सर अभी तो मतलब सारे ब्रांच का नॉलेज भी नहीं है, तो अभी MBBS करते टाइम जिसमें इंटरेस्ट आ गया उसके लिए दैट इज वेरी वेरी जेन्युइन आंसर है, बहुत जेन्युइन आंसर है। ठीक है, तो इस बात अभी तुम लोग को कॉलेज कब तक जा रहे हो तुम लोग? 15 अक्टूबर तक, 14 अक्टूबर तक। ठीक है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में यूट्यूब पे डालता हूँ, एक एक क्वेश्चन में जो हम लोगों ने बातचीत की है। और जो भी लोग इसे देख रहे हैं ना, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर सृष्टि और रोहित से पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में डालिए। मैं एक बार और बुला लूंगा आप लोगों को, ठीक है? बुला लेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो उन क्वेश्चंस पे कम से कम हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा मुझे, इतनी खुशी है ना, तुम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।